हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड, जिसको अपने यहाँ जीबीटी के नाम से भी जाना जाता है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का। और ये लास्ट यूनिट का क्वेश्चन, लास्ट जो हमारी यूनिट है 5वीं यूनिट, उसका क्वेश्चन है। उसमें हमें पाठ योजना से लेके भी हमारा एक टॉपिक है उस यूनिट के अंतर्गत। एक तो उसमें क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन 1 से 5 था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा उसमें पाठ्य योजना के बारे में भी है, तो हम पाठ्य योजना से ही क्वेश्चन लेने वाला है। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि एक अच्छी पाठ्य योजना किसे कहते हैं। हर्बर्ट के 5 पद्य उपागम की विवेचना कीजिए। अच्छी पाठ्य योजना का मतलब है हमें पाठ्य योजना के गुणों के बारे में लिखना है। और हर्बर्ट एक मनोवैज्ञानिक थे, उसने 5 पद बताए थे कि हम पाठ्य योजना को कैसे बना सकते हैं या हम इसे कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसके बारे में ये जो वीडियो होगा, इसमें सिर्फ पाठ्य योजना किसे कहते हैं, पाठ्य योजना के गुण के बारे में है। ठीक है, एक अच्छी पाठ्य योजना में कौन कौन से मुख्य विशेषताएं होती हैं, ये इस वीडियो में मुख्य रूप से विशेषताओं के बारे में होगा। किसे कहते हैं मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, और उसके जो 5 पद हैं उसके अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ये पहले पूछा जा चुका है कि इसकी विशेषताओं के बारे में बताएं। यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि एक अच्छी पाठ्य योजना क्या क्या विशेषताएं होते हैं, हर्बर्ट के 5 पदों का वर्णन कीजिए। तो इसमें सिर्फ विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छी पाठ्य योजना, एक मैं कहानी बता देती हूँ आपकी पाठ्य योजना में होता क्या है, ताकि आप उसके गुणों को समझ सके अच्छे से और अपनी लैंग्वेज में लिख सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा हो हमें उसी तरह से लिखना है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो हम जैसे अनुभव करते हैं, जो हम फील करते हैं अपनी टीचिंग के दौरान, हम उस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, पाठ्य योजना क्या हो गया, सबसे पहले लेसन प्लानिंग। जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो पढ़ाने से पहले हम जो तैयारी करते हैं वही पाठ्य योजना है। तैयारी करते हैं मीन्स दैट हम देखते हैं कि हम जब जाएंगे क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक है, मैं उसको कैसे पढ़ाऊँगा, कौन सी विधि का यूज करूँगा, मैं कब ब्लैक बोर्ड यूज करूँगा, कब चार्ट यूज करूँगा, या मैं कब कोई मॉडल यूज करूँगा। जब मैं उसको यूज करूँगा या पढ़ाऊँगा तो बच्चे मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उनका समाधान कैसे करूँगा, फिर मैं उसका मूल्यांकन कैसे करूँगी या करूँगा। तो ये सब चीज़ें जब हम क्या करते हैं, पहले से प्रिपेयर करते हैं, हम डायरी बनाते हैं, उसमें लिखते हैं। तो ये सब क्या है, हमारी पाठ्य योजना है। उसके गुण क्या हो जाएंगे, वो पाठ्य योजना जिस उद्देश्य के लिए बनाई जा रही है उसकी प्राप्ति, उस पाठ्य योजना के दौरान जो जो क्रियाएं हम कर रहे हैं उसकी जो क्रियाएं करें वो उसके गुण हो जाएंगे। हमें जो जो से प्राप्त हो रहा है, जो सहायता मिल रही है, स्टूडेंट को जो हेल्प हो रही है, टीचर को जो हेल्प हो रही है, वो सब क्या हो जाएंगे, उसके गुण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे उसके गुण। तो हम एक एक करके उसके गुणों की डिस्कस करते हैं। तो हमें उसकी विशेषताएं बताने हैं या उसके गुण बताने। तो पहली है भली भांति सोची समझी योजना। मतलब एक अच्छी पाठ्य योजना भली भांति सोच समझ के बनानी चाहिए। आप इस तरह से अपने सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, पहला गुण क्या हो जाएगा, भली भांति सोची समझी योजना। यदि पाठ्य योजना को सोच समझ कर बनाया जाए तो उपयुक्त होता है। मतलब अगर हम पाठ्य योजना को सोच समझ के बनाएं तो अच्छी होती है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक पाठ्य योजना को भली भांति सोच समझ के बनाना चाहिए। क्योंकि इससे उद्देश्यों की प्राप्ति में सुविधा होती है। हमने जो उद्देश्य डिसाइड करा होता है उसको प्राप्त करने में हमें हेल्प मिलती है अगर हमने एक अच्छी पाठ्य योजना बनाई। माना कि मेरा उद्देश्य है, ठीक है, आज मैं क्लास में गई और मैंने उद्देश्य डिसाइड करा कि मेरे बच्चों को डाइजेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि डाइजेशन किस प्रकार से होता है। तो मैं क्या करूँगी, अब मुझे डाइजेशन के बारे में बच्चों को बताना है, तो मैं उस तरह से कि मैं किस प्रकार से डाइजेशन के बारे में बता सकती हूँ, उसको लेकर क्या करूँगी, एक योजना तैयार करूँगी जिसमें मैं लिखूँगी कि क्या क्या मैंने उसे बताना है। जैसे मैं बताऊँगी कि हमारा डाइजेशन माउथ से शुरू होता है, तो मैं माउथ के बारे में, माउथ में क्या है, हमारे टीथ हैं, टंग है, फिर हमारा इसोफेगस, हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सब चीज़ें मैं उसमें डिनोट करूँगी, बताऊँगी कि किस तरह से क्या हो रहा है,
कब मैंने ब्लैक बोर्ड करना है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं एक अच्छी पाठ्य योजना में मुझे डालनी होता है। कब डाल सकते हैं, जब मैं इसे ढंग से सोचूंगी। तो इससे क्या होता है हमारे उद्देश्य की अच्छे से प्राप्ति हो सकती है। आप अपने लैंग्वेज में अच्छे तरह से लिख सकते हैं, समझ जाइए बस अपनी लैंग्वेज में लिखना उसके बाद। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी पाठ्य योजना होती है वो क्या है, हमारी जो हमारा जो विषय है उसको हम क्या होता है, हमारे जो विषय है हम उसको क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे सब टॉपिक में बांट सकते हैं। माना मैंने डाइजेशन पढ़ाना है तो मैं मेरे डाइजेशन के सब टॉपिक क्या हो जाएंगे, उप विषय या छोटे छोटे इकाइयाँ क्या हो जाएंगी। मैं माउथ के बारे में अलग पढ़ाऊँ, फिर मैं टीथ के बारे में पढ़ाऊँ, फिर टंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे अलग अलग करके पढ़ाऊँ उनको डिटेल से। और फिर उन सबको क्या करूँ लास्ट में एक साथ जोड़ दूँ, जिससे कि बच्चे क्या कर आसानी से मेरे डाइजेशन को समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, विशिष्ट विषयों को यदि उप विषय और इकाइयों में बांट लिया जाए और उन विषयों को मैं किस विधि और परिविधि से पढ़ाऊंगी इसको ढंग से सोच लिया जाए, तो इससे क्या होता है, इससे शिक्षक अपने पाठ में विभिन्नता ला सकता है या शिक्षण अच्छे प्रकार से पढ़ा सकता है। आप सिंपल से लिखिए, इतना लंबा चौड़ा लिखने का वैसे भी टाइम नहीं मिलता है वहाँ। तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि अच्छी पाठ्य योजना भली भांति सोच समझी होनी चाहिए, क्योंकि इससे उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, उद्देश्यों की प्राप्ति में सुविधा होती है। और विशिष्ट विषयों को विभिन्न उप इकाइयों और इकाइयों उप विषयों में बांटकर यदि विधियों और सब विधियों या परिविधियों के अच्छी तरह से सोचा जाता है तो उद्देश्यों की प्राप्ति क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी, अगर हमने पाठ्य योजना बनाई है तो इससे क्या, अब हमने वो पाठ्य योजना माना मैं आज रात बैठ के पाठ्य योजना बना रही हूँ। ठीक है, अब मुझे कल क्लास में जाके पढ़ानी है। तो ऐसा ना हो कि मैंने जो पाठ्य योजना बनाई है और एक्चुअल में जो चैप्टर है क्लास का जो मुझे बच्चों को डिलीवर करना है, बताना है, उन दोनों में बहुत विभिन्नता हो जाएगी, दोनों में बहुत अलग अलग हो जाएंगे दोनों। तो मेरी पाठ्य योजना से मैं क्या हो जाऊँगी, विचलित हो जाऊँगी, उससे अलग पाथवे पे चली जाऊँगी। तो हमारी पाठ्य योजना ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पाठ्य योजना के क्रियान्वयन में विचलन नहीं होना चाहिए। पाठ्य योजना के क्रियान्वयन में विचलन नहीं। एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषता होती है कि वो पूर्व नियोजन पाठ्य योजना लागू करते समय वास्तविक पाठ्य योजना से विचलित नहीं होती है। जो मैंने पहले से पाठ्य योजना प्लानिंग की है, आज जब मैं वास्तव में कक्षा में पढ़ा रही हूँ तो उससे विचलित नहीं होती, मैं उससे अलग नहीं होती, वो उसी के जैसी होनी चाहिए। ये उसके एक अच्छी पाठ्य योजना के गुण होते हैं। ऐसा ना हो मैं क्लास में जाके विचलित ना हो, मेरी पाठ्य योजना विचलित नहीं, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए ये जरूरी होता है कि सभी प्रकार के निर्णय, मतलब मैं कक्षा में क्या पढ़ाऊँगी, कैसे पढ़ाऊँगी, किस विधि से पढ़ाऊँगी, सभी प्रकार के निर्णय कक्षा में प्रवेश करने और जब पाठ्य योजना तैयार की जा रही है उस समय ले लेनी चाहिए। ठीक है, ताकि क्या हो कि कम से कम विचलन हो या बिल्कुल भी विचलन ना हो हमें अपने सब्जेक्ट को या अपने पाठ्य योजना को पढ़ाते समय। आगे बात क्लियर। तीसरा होगा, जब मैं कक्षा में जाऊंगी, मैंने कक्षा में पढ़ाया, अब मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्या होगा, जब मैं पाठ्य योजना बना रही हूँ तो मतलब मैं बनाते समय वो सब चीज़ें ध्यान में रखूँ जो कक्षा में होने वाली है। मतलब कक्षा की गतिविधियों के बारे में हमें पहले से क्या होती है, जानकारी होती है जब हम पाठ्य योजना को बनाते हैं। तो अच्छी पाठ्य योजना कक्षा की गतिविधियों का सूचक होती है, यानी कक्षा की जो गतिविधियाँ होती है उसके बारे में बताती है। कक्षा की गतिविधियाँ मतलब कि मैं कक्षा में जाऊँगी, क्या पढ़ाऊँगी, कैसे पढ़ाऊँगी तो बच्चे कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, मैं कब ब्लैक बोर्ड यूज़ करूँगी, कब डायग्राम यूज़ करूँगी, कब पोस्टर यूज़ करूँगी, ये सब चीज़ें क्या होती है हमें अपने पाठ्य योजना में हम इसको डिटेल से लिखते हैं तो हमें पता होता है कब क्या होना है। ठीक है, एक अच्छी पाठ्य योजना इन सब बातों का पहले से संकेत देती है कि कक्षा में क्या कुछ होने वाला है, कक्षा में क्या क्या क्रिया होंगी, उस सब बातें पहले से पता, जैसे किस पक्ष से प्रश्न पूछे जाएंगे, ब्लैक बोर्ड में कब स्केच बनाना है, बच्चे कब नक्शे बनाएंगे, अध्यापक कब कथन करेगा, कब पाठ्य योजना की सारी विशेषताएं क्या होती है पहले से पता होती हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह है अच्छी पाठ्य योजना सहायक सामग्री की ओर संकेत करती है। अच्छी पाठ्य योजना हमें ये बताती है कि कौन सी सहायक सामग्री है। जैसे मैं क्लास में पढ़ाने जाऊंगी तो मुझे पता है कि मैंने अगर डाइजेशन का टॉपिक पढ़ाना है तो मैं डाइजेशन में
कब डायग्राम बनाऊंगी, या मैं कौन सा चार्ट लेके जाऊंगी, या मैं मॉडल लेके जाऊंगी। तो ये सब चीज़ें हम जब पाठ्य योजना बनाते हैं तो हमें पहले से पता होती। तो मतलब पाठ्य योजना हमें क्या कर रही है, जो सहायक सामग्री उसके बारे में भी बता रही है कि कौन सी ज़रूरत है। अगर हमें पहले से जो सहायक सामग्री के बारे में पता होगा तो हम उसको एकत्रित कर सकते, उसको जुटा सकते हैं पहले से। अगर हमने पाठ्य योजना नहीं बनाई और हम पाठ कक्षा में डायरेक्ट पढ़ाने लगे, पढ़ाते पढ़ाते हमें पता चला अरे इसमें हमें डायग्राम चाहिए था और हमारे पास अब उतने कलर स्केच नहीं है, या हमें मॉडल चाहिए थे लेकिन हमारे पास है ही नहीं। तो इस तरह से भी हमें क्या करती है, हेल्प करती है। एक अच्छी पाठ्य योजना हमें से स्पष्ट संकेत देती है कि कक्षा में शिक्षण के कार्य के लिए कौन से सहायक सामग्री तथा शाब्दिक सामग्री, यानी कौन से वर्ड आपको यूज करने, कौन कौन से शब्द यूज करने हैं जिससे बच्चे अच्छे से समझ पाए, इन सब के बारे में पहले से बताती है। यदि हमें पाठ्य योजना के बारे में पहले से पता होता है तो अगर हमें सहायक सामग्री के बारे में पहले से पता होता है तो हम सामग्री को एकत्रित कर सकते हैं, या सामग्री को एकत्रित करने में हमें क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है बच्चों में निरंतर रुचि बनी होती है। जब हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं, है ना, एक विधिवत ढंग से पढ़ा रहे थे जिसमें बच्चे भी सक्रिय हैं, तो बच्चों में पाठ को पढ़ने में रुचि बनी रहती है। लेकिन अगर हम अच्छे से डिलीवर नहीं करें, हम बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे उसमें रुचि नहीं लेते हैं। अब जितने ज़्यादा हम सहायक सामग्री, मतलब हम जो एक्स्ट्रा, हम किताब के अलावा जो एक्स्ट्रा क्रियाएं करते हैं, तो वो बच्चों को उतनी ज़्यादा एक्टिव रखती है, जिससे बच्चों का क्या रुचि बनी रहती है पाठ में। ठीक है, हाँ, एक अच्छी पाठ्य योजना बच्चों की रुचि को पूरे शिक्षण, पूरे टीचिंग के दौरान बना के रखती है। ठीक है, इसको बनाए रखने के लिए हम विभिन्न विधि और प्रविधि का यूज करते हैं, या विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग की आवश्यकता होती है। बच्चे सक्रिय से भाग ले सकें, इसके संदर्भ में हमें उपयुक्त पाठ्य योजना की विशेषताएं बनाए रखने का। अच्छा, अगर हमें अच्छी पाठ्य योजना की विशेषताएं बनाए रखने हैं तो हमें शैक्षिक सिद्धांत और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, हमें शैक्षिक सिद्धांत और शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। शैक्षिक सिद्धांत मतलब हम जब पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चे किस सिद्धांत से आसानी से सीखते हैं, ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, उन सिद्धांतों का यूज करें। और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, तभी हम एक अच्छी पाठ्य योजना को बना सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, अच्छे पाठ्य योजना में विभिन्न पद होते हैं। कुछ पद निश्चित किए गए हैं। अगर ये पद हैं आपकी पाठ्य योजना, मतलब आपकी पाठ्य योजना अच्छी बनी। एक कि आपका उद्देश्य विवेकपूर्ण अभिव्यक्त हो, कि आपका क्या उद्देश्य है। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं डाइजेशन पढ़ा रही तो मेरे उद्देश्य है कि बच्चे पाचन जो क्रिया है उसको समझ सकें, और मैंने उस उद्देश्य को पूर्ण ढंग से अभिव्यक्त किया है बच्चों के सामने कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हमें आज ये पता चलेगा। जैसे मैंने शुरुआत किया, मैंने बोला बच्चों को कि आज हम डाइजेशन के बारे में जानेंगे, जिससे हमें अपने पाचन तंत्र के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी। तो अपने उद्देश्य के ढंग से बारे में बताना। दूसरी, हमारे पाठ्य योजना में जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो ये ढंग से लिखा हुआ होता है कंप्लीट रूप से। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास में बताते हैं। विषय वस्तु के विवेचन और विधि की रूपरेखा होते हैं। हम क्या पढ़ा रहे हैं उसके बारे में डिटेल से लिखा होता है। हम किस विधि से पढ़ा रहे हैं, वो विधि मतलब हम व्याख्यान विधि कर रहे हैं, हम सामने के बड़बड़ाए और बच्चों ने सुना। हम ब्लैक बोर्ड पे सब पढ़ा के लिख के बता रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड विधि का यूज। हमने डायग्राम बनाए, हम डायग्राम विधि का यूज। हमने बच्चों से प्रयोग कराए तो प्रयोग विधि का यूज हो गया। तो इस तरह से हम अलग अलग मेथड क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं उसमें। ठीक है, जब हम बच्चे को गए पढ़ाना शुरू करें तो हम डायरेक्ट पढ़ाना शुरू नहीं करते, हम पहले ये चेक करते हैं कि बच्चे इसके बारे में पहले से क्या जानते हैं और किस लेवल तक का जानते हैं। तो हम उससे चेक करते हैं और उसी बेस पे अपने आगे का पाठ क्या करते हैं, शुरू करते हैं पढ़ाना। ठीक है, पूर्व ज्ञान के संकेत के आधार, किसके संकेत, किसका पूर्व ज्ञान, बच्चों के पूर्व ज्ञान के संकेत के आधार पर नए पाठ का विस्तार किया जाता है या नए पाठ को पढ़ाया जाता है। तो ये होता है बच्चों की क्रियाओं की सुझावात्मक सूची। हमने अपने प्लान में जब बना रहे होते हैं ये ध्यान में रखा होता है कि बच्चे क्या क्या क्रियाएं करेंगे, तो उसकी एक सूची पूरी तैयार करी होती है। और उसके साथ साथ हम अधिगम का मूल्यांकन भी कर लेते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा होगा इस पाठ से। दूसरा, हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, किस पुस्तक से पढ़ा रहे हैं, क्या सामग्री, इसके बारे में भी हमें बच्चों को बताना होता है। तो हमने अपने जो हमारा लेसन प्लान है, जो हमारा पाठ्य योजना है, उसमें पूरा
लिखा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 7वां पॉइंट वो है कि अच्छी पाठ्य योजना शिक्षा मनोविज्ञान और अधिगम सिद्धांत का प्रतिबिंब होती है। मतलब अच्छी पाठ्य योजना में हमने शिक्षा मनोविज्ञान और अधिगम के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में उसके हिसाब से बनाया होता है, उसको ध्यान में रख के बनाया होता है। मतलब अगर हमने शिक्षा मनोविज्ञान और अधिगम का ढंग से नॉलेज है तब जाके हमने पाठ्य योजना बनाई है, तो उसमें हमें विद्यार्थी की विशेषताएं और उसके विकास, विद्यार्थी का किस तरह का विकास उसे पूरा स्पष्ट रूप से उसमें झलकता है। ठीक है, मतलब एक अच्छी पाठ्य योजना शिक्षा मनोविज्ञान और अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर होनी अति आवश्यक है। शिक्षक पाठ्य योजना बनाते समय इतना निपुण होगा कि पाठ योजना में विद्यार्थी की विशेषता और उसकी विकास की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े तो अगला है अच्छी पाठ्य योजना शिक्षण शैली की खोज करती है। मतलब एक नया टीचिंग मेथड को खोजती है। जैसे देखो, अब एक ही टॉपिक एक ही होती है, वही बुक है, ठीक है, लेकिन हर टीचर से जब हम पढ़ते हैं तो हमें किसी टीचर का बहुत अच्छा लगता है, किसी टीचर का ठीक नहीं, किसी टीचर का बिल्कुल समझ नहीं है। मीन्स दैट क्या है, हर टीचर की पढ़ाने की जो शैली है, जो टेक्निक है, जो मेथड है वो अलग है। और ये कैसे बनता है, टीचर जब अपना एनालिसिस करता है तब जाके ये बनता है, और उसके एनालिसिस करने में हेल्प हमेशा उसका लेसन प्लान करता है। ठीक है, एक अच्छी पाठ्य योजना में शिक्षक अपनी विशेषता और कमियों की ओर ध्यान दे सकते हैं। जब उसने पाठ्य योजना बनाई उसको दोबारा चेक करें तो उससे पता चलता है, अरे ये बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, अरे यहाँ पे ये कमी हो गई, इसको ऐसे सुधारा जा सकता है, तो वो ध्यान दे पाता है उसमें। ठीक है, लेकिन अब क्लास में गया डायरेक्ट पढ़ाने बताया तो उससे टाइम ही नहीं मिलता कि अपने ऊपर ध्यान दे पाए। तो इससे जब वो ध्यान दे पाता है तो उससे एक क्रिएटिव टीचिंग उसके अंदर पनपती है, उसमें एक क्रिएटिवनेस आता है उसमें। तो इससे शिक्षा में सृजनात्मक मतलब होता है क्रिएटिव, शिक्षण में सहायता मिलती है, यानी क्रिएटिव टीचिंग में हेल्प मिलती है। इसको एक विशेष शिक्षक शैली की खोज में सुविधा, जिससे क्या होता है धीरे धीरे एक अच्छी टीचिंग स्किल की खोज होती है। यहाँ तक बहुत है, आगे लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये जाती है कि हमें अपने जब हम पेपर में लिखने बैठते हैं हमें इतना ज़्यादा लिखने को मिलता नहीं है, वहाँ टाइम नहीं मिलता है इतना, है ना। तो अपने सॉलिड पॉइंट को देखिए, आप समझिए, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि ये किताब से रट के बताने वाली चीज़, लिखने वाली चीज़ नहीं, बल्कि ये आपने क्या अनुभव किया। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये समझा जाता है कि आप टीचिंग करने गए होंगे, आपने वहाँ पे पढ़ाया होगा और आप ये सब चीज़ जानते हैं और फिर लिख रहे हैं। ठीक है, भविष्य के लिए उत्तम नियोजन, यानी भविष्य के लिए एक अच्छी प्लानिंग हमें मिल जाती है। एक अच्छी पाठ्य योजना में इस बात की गुंजाइश रहती है कि शिक्षक और छात्र अध्यापक मतलब जैसे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, किसके, डीएलएड के या बीएड के, तो वो क्या हो गए, छात्र अध्यापक हो गए। कक्षा के बाद यह जान सकें कि उनकी पाठ्य योजना किस प्रकार से और अच्छी तरह से समस्या का स्थिति का सामना कर सकती है। जैसे तुमने पाठ्य योजना बनाई, तुम गए क्लास में पढ़ाया, तो आपको ये पता चलता है कि अरे यहाँ पे बच्चे, मैंने जो क्रियाएं सोची थी बच्चे उससे अलग क्रियाएं भी कर रहे हैं। तो मतलब आपको ये पता चल रहा है कि मेरी ये कमी थी, अगर मैं ये कमी को कंप्लीट कर देता हूँ, मेरी बिल्कुल पाठ्य योजना वैसी होती जैसे कि रियल सिचुएशन है। तो आपको ये समझने में हेल्प करती है। और जब आप ये समझते हैं तो आप अगला पाठ योजना बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक अच्छे ढंग से उसकी प्लानिंग करेंगे तो आपको उत्तम नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग का रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके कुछ गुण। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम जो हर्बर्ट के 5 पद है उसके बारे में डिस्कस करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, आगे जाके जब आप सीटेट और अपना स्टेट टेट की जब वो देंगे, परीक्षाएं देंगे, तो वहाँ पे भी वो क्या रिपीटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो ठीक है, फिर आज के लिए लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।